तो स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम रितेश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय नंबर 14 कक्षा 11वीं बायोलॉजी 2022 प्रश्न बैंक 2022 के सभी उत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है अध्याय 14 में। अध्याय 14 का प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है किण्वन क्रिया। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका किण्वन अनोक्सी श्वसन के समरूप एक ऐसी क्रिया है जिसमें विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों की सक्रियता से विघटन होता है। उसके बाद है इसको जो आपका है स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। और यहाँ से आपको इसका स्क्रीनशॉट करने के बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है हमारा शोषण गुणांक का अनुपात स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका श्वसन की क्रिया में मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड एवं अवशोषित हुई ऑक्सीजन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। श्वसन गुणांक यदि आप सूत्र लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा और नहीं लिखना है तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक लाइन जरूर लिख लीजिएगा, वसा के लिए इसका मान कम होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है जो है ऑक्सी एवं अनोक्सी को स्पष्ट कीजिए। तो ऑक्सी एवं अनोक्सी मतलब ऑक्सी को स्पष्ट कीजिए। सॉरी इसमें गलत हो गया थोड़ा। तो ऑक्सी को स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो आपका आंसर है यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रश्न है हमारा ऑक्सी श्वसन को स्पष्ट कीजिए। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीकरण के पश्चात CO2 एवं जल बनता है। यह क्रिया जीवत्रप एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे स्टार्ट होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा फर्स्ट है ग्लाइकोलिसिस क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो जो उसके बाद है ग्लाइकोलिसिस क्रिया है तो उसकी हमें पूरा स्पष्ट करना है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं पूरा स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्सी एवं अनोक्सी दोनों ही प्रकार के श्वसन में प्रारंभिक चरण एक जैसे होते हैं जिसमें ग्लूकोज के टूटने से पायरुविक अम्ल बनता है। यह क्रिया ही ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। यह कोशिका द्रव में संपन्न होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किण्वन क्रिया के 3 महत्व लिखिए। तो किण्वन क्रिया के 3 महत्व तो यहाँ पर है इस क्रिया का उपयोग बियर हिस्ट्री आदि बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद सिरका बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद किण्वन द्वारा जंतुओं की खाल से चमड़ा तैयार किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला दिया है चाय तंबाकू की पत्तियों की कुड़वाहट दूर करने और उन्हें विशेष सुगंध किण्वन की क्रिया द्वारा ही होता है। उसके बाद इसका जो आपको है यहाँ पर इसके 3 ही लिख लीजिएगा। एक यहाँ पर चौथा ये जो चाहे तो आप नहीं लिख सकते हैं, 3 ही लिख दीजिएगा। उसके बाद जो हमारा अगला दिया हुआ है अगले जो हमारे द्विगुरुत्रीय प्रश्न अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। द्विगुरुत्रीय प्रश्न तो द्विगुरुत्रीय प्रश्नों की लीला में हमारा यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है ग्लाइकोलिसिस व कैफ चक्र में अंतर। तो पहले हम ग्लाइकोलिसिस उसके बाद कैफ चक्र देख लेते हैं। पहला है यह क्रिया ऑक्सी एवं अनोक्सी दोनों ही प्रकार के श्वसन में होती है। उसके बाद है यह क्रिया केवल ऑक्सी श्वसन में होती है। उसके बाद यहाँ पर हम अगला देख लेते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती लेकिन इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम आगे बढ़ते हुए यह क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। यह क्रिया चक्रीय पथ में नहीं। उसके बाद इसके बाद तीसरे का जो है आपका यहाँ पर है तीसरा यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। उसके बाद है यह क्रिया रेखीय पथ में होती है लेकिन यह क्रिया चक्रीय पथ में संपन्न होती है। तो इसका जो यहाँ पर ए हो जाएगा तीसरा और इसका जो चौथा यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसी का जो पांचवा तो इसमें ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से पायरुविक अम्ल से 2 अणुओं का निर्माण होता है लेकिन इसमें एसिटाइड कोएंजाइम ए के पूर्ण विखंडन से CO2 एवं जल का निर्माण होता है। तो यहाँ से हम इन सभी को आपको अच्छे स्क्रीनशॉट कर लेना है यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ और यहाँ से सभी को लिखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न है ऑक्सी श्वसन एवं अनोक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। तो ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन में अंतर आप देख लीजिएगा। पहला है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है लेकिन यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन
ऑक्सीकरण के पश्चात CO2 एवं जल बनता है। उसके बाद इसमें ऑक्सीजन के पश्चात CO2 CO2 एवं कोई अन्य कार्बनिक अम्ल बनता है। उसके बाद अगला जो हमारा दिया है ऑक्सीजन ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है। इसमें एक ग्लूकोज अणु से ATP के 38 अणु उत्पन्न होते हैं। इसमें एक ग्लूकोज अणु से केवल 2 ग्लूकोज अणु उत्पन्न होते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला दिया यह क्रिया जीव द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। उसके बाद यह क्रिया केवल कोशिका द्रव में संपन्न होती है। आगे बढ़ते हुए उसके बाद हमारा ये जो यहाँ पर द्विघ्रुवीय प्रश्न का पहला और दूसरा हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ से इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद तीसरा जो उत्तर है आपको इसमें चित्र बनाना है, तो इस चित्र का आप अच्छे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पर जो है आपका ग्लाइकोलिसिस का चित्र बनाना है, तो इसमें सभी के नाम एक एक से दिए हुए हैं। आप इस चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अभी के अभी स्क्रीनशॉट करो, बिल्कुल अभी के अभी। और यहाँ पर सभी के आपके जो भी अंग हैं यहाँ पर हमने सभी को लिख दिया है, मतलब लिखे हैं मैंने, तो सिर्फ यहाँ पर इसकी अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा यहाँ से और यहाँ तक 2 बार यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो यूजफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही अध्याय और बाकी के सभी अध्याय की वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ से इन सभी के उत्तर आपको अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे अध्याय की जल्दी वीडियो लाने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। तो उसके बाद यहाँ से इन सभी को लिख लीजिएगा। उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग।